ले देख, तेरा जीवन बदल रहा है। मत्ती की किताब इसका 9 अध्याय और इसके 17 पद से यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और नया दाखरस पुरानी मश्क में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मश्कें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मश्कें नाश हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मश्कों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती हैं। हालेलुया। बहुत ही सुंदर ये वचन है। जब एक बार मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा ने इस वचन के संदर्भ में मुझसे बातचीत की। हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, और नया दाखरस पुरानी मश्क में नहीं भरा जाता है। होता क्या है, कई बार लोग, विश्वासी लोग अपने जीवन के अंदर बार बार अभिषेक को पुकारते हैं। आप लोग भी अपने जीवन के अंदर अभिषेक की कामना करते होंगे। बहुधा लोग वरदानों के पीछे भागते हैं, वरदानों के पीछे चलते हैं, और वो अपनी प्रार्थनाओं में नया अभिषेक, नया अभिषेक, नया अभिषेक करके मांगते रहते हैं। और लगातार उनकी प्रार्थनाएं इसी प्रकार की होती हैं कि प्रभु हमें नया तेल दे, अपना नया अभिषेक दे। परंतु हम देखते हैं प्रभु के वचन में कि किसी भी प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का नया तेल, नया अभिषेक लोग अपने जीवन में महसूस नहीं करते हैं। उनके जीवन में हमेशा एक खालीपन बना रहता है, और इसी खालीपन की वजह से वो बार बार प्रार्थना में गिड़गिड़ाते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि परमेश्वर आप हमें नया अभिषेक दें। परंतु वो भूल जाते हैं कि हमारे जीवन से लगातार अभिषेक बह रहा है लगातार। ये बिल्कुल उसके समान है कि आप एक पात्र के अंदर एक तेल को भर दें, और जरा भी उस पात्र में हल्का सा भी दरार है, छिद्र है, तो वो छिद्र, वो दरार तेल अपने आप ढूंढ लेगा। आप भले ही उसको आकाश में, उस पात्र को यूं देखें ऊपर की तरफ, आपको वो छिद्र, वो दरार नहीं दिखाई देगा, परंतु तेल को दिखाई दे जाता है। तेल वहां से बह जाता है। आपको नहीं मालूम कि आपके जीवन में कहां पर छिद्र है, कहां पर दरार है, परंतु वह बह जाएगा, ये याद रखिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि नया दाखरस पुरानी मश्क में नहीं भरते हैं। नया दाखरस का अर्थ है नया अभिषेक, इसका नया तेल। और पुरानी मश्क यानी पुराना जीवन, प्रभु दर्शाता है पुरानी मश्क है पुराना जीवन, क्योंकि ऐसा करने से मश्कें फट जाती हैं। पुराने समय में क्या हुआ करता था कि मश्क होती थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मश्क अब बहुत ही कम दिखाई देती है, परंतु मश्क जानवर की खाल को उतार कर, उसे सुखाकर, उसमें मसाले लगा दिया जाता है ताकि मश्क खराब ना हो, और उसके चारों तरफ से उस मश्क को सील दिया जाता है, उस खाल को सील दिया जाता है, और उसमें पानी, तेल, कुछ भी भरा जा सकता है। और इस प्रकार से वो मश्क एक पात्र के समान बन जाती है, और जब उसमें रसायन भरे जाते थे तब उसे कुछ दिनों के लिए मश्क को, उसका मुंह बंद कर दिया जाता था। मुंह बंद करने के बाद उस मश्क को रख दिया जाता था कई दिनों तक, और इस तरह से वो धीरे धीरे वो दाखरस, वो अंगूर का रस एक अच्छे दाखरस में तब्दील हो जाया करता था, बन जाया करता था। और जब दाखरस उसमें पड़ा होता था, और जब उसमें धूप लगती थी, और कई दिन तक दाखरस यानी अंगूर का रस और जो उसमें रसायन होते थे, जब वो आपस में मिलकर क्रियाशील होते थे, आपस में मिलकर जब वो जुड़कर काम करते थे, तब उसमें गैस उत्पन्न होती थी, गैस बनती थी, और गैस बनने के चलते वो मश्क को फुला दिया करती थी। परंतु वो नई खाल होती थी, नई मश्क होती थी, तो उसमें खिंचाव की ताकत होती थी, खिंचाव की क्षमता होती थी, और इस तरह से मश्क नहीं फटती थी। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि नया दाखरस पुरानी मश्क में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मश्कें फट जाती है। अगर नया दाखरस पुरानी मश्क में डाला, यानी नया अभिषेक अगर पुराने जीवन में डाला, तो वो बह जाएगा,
वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि पुरानी जो मश्क है अब उसमें फूलने की क्षमता नहीं है। वो मश्क इस्तेमाल हो चुकी है, उसमें जो फूलने की क्षमता थी वो फूल चुकी थी, परंतु अब वो नहीं फूल सकती। सो जब दाखरस अगर उसमें डाला जाएगा और रसायन डाले जाएंगे, वो क्रियाशील होंगे, गैस बनेगी और वो फट जाएगी और सारा का सारा जो दाखरस होगा वो बह जाएगा। वचन में लिखा है और मश्कें नाश हो जाती हैं, परंतु नए दाखरस के लिए नई मश्क में भरते हैं। इसका अर्थ है दाखरस तो नया होता है, दोनों कंडीशन में। आप लोग मांग रहे हैं नया तेल, नया अभिषेक। दाखरस प्रभु आपको आपकी प्रार्थना को सुनकर अभिषेक तो देता है, परंतु देखना यह है कि वो जो अभिषेक उतर रहा है वो किस प्रकार के जीवन पर उतर रहा है। क्या वो पुराना जीवन है या नया जीवन है? अगर पुराना जीवन है तो नया अभिषेक आएगा तो सही, परंतु वो बह जाएगा। परंतु अगर नया जीवन है और नया अभिषेक आता है तो उसमें बना रहेगा, उसमें ठहरा रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपको प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, आपको नए तेल की आवश्यकता मांगने से पहले आपको अपने जीवन को परमेश्वर के सामने सही करना है। आपको अपना पुराना स्वभाव, पुराने गुण, पुराना विचार, पुरानी आदतें, आपको सब बदलना होगा। आपको अपना पुराना जीवन बदलना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं मसीह जीवन में, आप आगे चलना चाहते हैं, तो आपको हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर नहीं देखना। यानी हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ने का अर्थ है कि आपको पुराने जीवन में अपने झांकना नहीं है, पुराने स्वभाव में नहीं जाना, आपको पुराने कामों में नहीं जाना, आपको लगातार आगे बढ़ना है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें, जब आप परमेश्वर से मांग रहे हैं नया अभिषेक, नया तेल, तो इससे पहले कि आप अपने जीवन को जांचें पवित्र आत्मा के सामने, अपने जीवन को सही करें, अपने जीवन के हर एक छिद्र को छिपा लें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। उसका लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके हर छिद्र को, हर दाग को चंगा कर सकता है और मिटा सकता है। ये याद रखिए। प्रभु यीशु ने अपने वचन में कहा है, जो कोई मेरे अपराधों को मेरे सामने मान लेता है और उन्हें करना छोड़ दे तो उस पर दया की जाएगी। वचन में लिखा है, जो कोई अपने अपराधों को स्वीकारता है और उन्हें करना छोड़ दे। अर्थात आपको अपने नए जीवन की ओर जाना है। जब आप अपने नए जीवन की ओर जाते हैं, तब आप अपने जीवन में अपने नया दाखरस और नए तेल को आप पा पाएंगे, और वो कभी आपके जीवन से बहेगा नहीं, वरन आप में बना रहेगा और आप दूसरों के लिए बहुतायत का, आशीष का कारण बनने पाओगे। आप सबको जय मसीह।